हम लोग आप लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शहीद की मां। मेरा परिचय, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हूँ। मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां हूँ। मैं जेलर साहब हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जेलर साहब फरमाइए क्या बात है? तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। माँ से नहीं मिलोगे या तुम क्या कह रहे हो? हाँ जेलर साहब, मैं अपने माँ से नहीं मिल पाऊंगा। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे? मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें मेरे कदमों को डगमगा न दें। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं? नहीं जेलर साहब, ऐसा न कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है, तभी माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। यह तुम क्या कह रहे हो राम प्रसाद? माँ से नहीं मिलोगे, मुझसे नहीं मिलोगे? जरा फिर से मेरी ओर देखकर कहना तो सही। माँ तुम? हाँ मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसे मत बोलो माँ। और क्या बोलूं? अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहे। माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने तो अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरे आंखों से पन्नाले बहने लगेंगे। हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेली तेरी ही तो माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है, तेरी सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। माँ मैंने समझा था कि अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी। यह ना, लेकिन बेटे तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस ना कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा, हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी का सांस ले सकेगा, और लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है? मैं तेरे हर इच्छे को पूरी करने की कोशिश करूंगी। जब आजादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को एक ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपने उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, और लेकिन उस तस्वीर को कोई न देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। माँ ऐसा मत करना, मेरी उस तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर लोगों को मेरी याद आ जाएगी। मेरे देश को आजादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका। चलती हूँ जेलर साहब। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ के तुझे अंतिम भोग है। बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन माँ, जेलर साहब। चिंता न कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी है। ला माँ, अपने हाथ से ही खिला दो।
अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो और फिर मैं तुझे उसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर माँ, यह तुम्हें क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? उन्हें छलकने दे बेटा, उसकी तू क्यों चिंता करता है? नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। रामप्रसाद, यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर नछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को डगमगा नहीं सकती। मैं भी अब तक अड़ीग हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। पगले, अरे आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है। उस खुशी का प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। माँ, मैंने समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपने समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जरूरत भी क्या है माँ, तूने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है। अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। चलिए जेलर साहब। धन्य